तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर है जिसका आउटपुट वायर सर्किट से निकल चुका है किसी कारण से, तो इसको हमें जोड़ना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तार को जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, इसको तो कोई भी जोड़ सकता है। दोस्तों आपकी बात सही है, लेकिन कई भाई लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, उनको पॉइंट समझ में नहीं आता कि किस पॉइंट में इसका 5 वोल्ट निकलता है, किस पॉइंट में हमें जोड़ना है। तो इसका मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो आउटपुट वायर है ना, ये वाला जहां से 5 वोल्ट निकलता है और मोबाइल चार्जर में जाके चार्ज करता है, तो ये वायर किसी कारण से निकल चुका है खींचकर या टूटकर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किस पॉइंट में जोड़ना है ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला 2 पिन इसमें लगा हुआ है जहाँ से इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट इसमें जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि इसकी इनपुट सप्लाई कौन सा है, तो इसका पिछले साइड का यानी कि आगे साइड का जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ से आउटपुट निकलेगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनपुट है तो इस पार आउटपुट है। तो आउटपुट में आपको किस पॉइंट में, किस ट्रैक में जो 5 वोल्ट निकलता है उसे कैसे पता करना है, क्योंकि इसका वायर तो निकल चुका है, आपको देखने से समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर आपको जोड़ना है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये कैपेसिटर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। जो 5 वोल्ट का चार्जर रहता है ना, उसमें 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा होता है। 12 वोल्ट का अडाप्टर रहता है चार्जर, तो उसमें 16 वोल्ट का लगा रहता है। तो आपको इस कैपेसिटर को ही ढूंढना है जो कि 10 वोल्ट का होता है। तो कैपेसिटर का जो आप देख सकते हैं ब्लैक साइड माइनस का है और उसके पिछले साइड प्लस का है। तो वहाँ पर आपको ढूंढने से मिलता है कि ये वाला 2 ट्रैक आप देख रहे हैं, 2 ट्रैक यहीं पर कैपेसिटर लगा हुआ है। आप ध्यान से चेक कीजिएगा, कैपेसिटर का जो ब्लैक साइड माइनस का निशान है, तो ये माइनस वाली लेग है और ये प्लस वाली। तो इसी दोनों पॉइंट में, कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में ही आपको आउटपुट सप्लाई का दोनों वायर को जोड़ देना है। ठीक है, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, बेहिचक जोड़ सकते हैं। तो इसका ब्लैक वायर माइनस का होता है और रेड वायर प्लस का। तो दोस्तों ये जो पहले वायर जुड़ा हुआ रहता था, तो इसी कैपेसिटर का जो ट्रैक होता है उसी ट्रैक में से ही किसी पॉइंट में जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 कुछ पॉइंट है यहाँ पर, तो इसी पॉइंट में से ही जो वायर जुड़ा हुआ रहता था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है 10 वोल्ट का, इसी की माइनस वाली लेग में आपको माइनस की वायर को जोड़ना है और प्लस वाली लेग में प्लस की वायर को जोड़ना है। आप बेहिचक जोड़ सकते हैं। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि हम सही जोड़ रहे हैं या गलत, तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई में हम पहले एक वायर जोड़ लेते हैं, इसमें सप्लाई देकर मल्टीमीटर से चेक करके पता लगाएंगे कि जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वह सही है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनपुट सप्लाई के लिए वायर जोड़ दिया है, अब इसमें मैं सप्लाई दूंगा। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर लेंगे और इसको 200 का डीसी रेंज में सेट कर देंगे। आप 20 पर ही सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 200 पर सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सप्लाई आ चुका है, इसका इंडिकेटर ग्लो कर। तो अब हम कैपेसिटर की दोनों लेग में चेक करेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें माइनस का आइकन आ रहा है, यानी कि हमने प्रॉप को उल्टा लगाया है। तो ये जो ब्लैक प्रॉप को हम उस साइड लगाएंगे क्योंकि कैपेसिटर का माइनस उस साइड है। तो यहाँ पर माइनस का आइकन नहीं आ रहा है, यानी कि 5 वोल्ट भी आ रहा है। तो जो मैं आपको पॉइंट बताया हुआ सही है। तो कैपेसिटर के जो माइनस वाली लेग है उसमें माइनस वायर को जोड़ना है, ब्लैक वायर को, और कैपेसिटर के जो दूसरे साइड का है वहाँ पर रेड वायर को प्लस में जोड़ना। तो यहाँ पर मैंने इसमें जोड़ दिया हूँ। कैपेसिटर का जो लेग वाली ट्रैक है उसी ट्रैक में माइनस के जोड़ा हूँ और वहाँ पर प्लस को जोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको जोड़ देना है। और चलिए मैं इसको फिट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर मोबाइल चार्ज करके भी दिखाने वाला हूँ कि यह सही जुड़ा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पैक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपने स्विच बोर्ड में लगा दिया हूँ और इसके बाद मैं आपको मोबाइल में चेक करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका जो लाइट है दोस्तों अब ग्लो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सप्लाई आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप टूटे हुए वायर को पॉइंट निकाल कर जोड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।